स्टूडेंट्स, तो जो टॉपिक आज हम स्टडी करने वाले हैं दैट इज पर्टर्बेशन थ्योरी। सबसे पहले यहाँ पे हम पर्टर्बेशन का मीनिंग देख लेते हैं। पर्टर्बेशन का मीनिंग होता है डिस्टर्बेंस। लाइक कोई भी हमारे पास एक सिस्टम है, उसके अंदर कितनी डिस्टर्बेंस आ रही है या फिर कितनी एरर हमारे पास प्रेजेंट है। लाइक हम कोई भी एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, लाइक एसिड बेस टाइट्रेशन जो है एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं और लास्ट में हमारे यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है 4। ठीक है, अब यही एसिड एंड बेस हमने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पूरी क्लास के अंदर स्टूडेंट्स के पास। अब उनको ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए दिया। यहाँ पे क्या होगा, डेविएशन आ जाएगा रिजल्ट के अंदर। लाइक कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिनका रिजल्ट आएगा 4.1 और ज्यादा भी आ सकता है लाइक 4.4। अगर हमको यहाँ से डेविएशन निकालना है तो हम किस तरीके से निकालेंगे। ये जो एरर है जिसके अंदर, इसको लेंगे सबसे पहले लाइक 4.4 माइनस जो हमारे पास एक्यूरेट रिजल्ट है दिस। यहाँ पे हमारे पास डेविएशन कितना आ गया 0.4। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, डेविएशन हमारे पास प्रेजेंट है। इसी तरीके से हम यहाँ पे बोल रहे हैं, हम यहाँ पे देखेंगे पर्टर्बेशन। पर्टर्बेशन मेनली हो गया डिस्टर्बेंस। अगर हम क्वांटम मैकेनिक्स की बात करें तो क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर हमारे पास क्या होता है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के अंदर जो डिस्टर्बेंस आती है इसको हम बोलते हैं पर्टर्बेशन। ठीक है, अब हम यहाँ पे डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू स्क्रूडिंजर वेव इक्वेशन xi is equals to Eψ, इस तरीके से हमारे पास सॉल्यूशन आता है। और ये जो h है दैट इज हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, इसके ऊपर हम ये कैप लगा देते हैं, दिस इज साइन ऑफ ऑपरेटर। ठीक है, ये हो गई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। अब ये जो हमारे पास हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है इसको हमने स्प्लिट कर दिया 2 पार्ट्स के अंदर। दिस इज h और इसको हमने स्प्लिट कर दिया h नॉट, ये पावर नहीं है ये नॉट है, एंड ऑपरेटर प्लस लैम्डा h डैश। इसके अंदर हमने इसको क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया। यहाँ पे ये जो h नॉट है दिस इज अनप्रटब्ड पार्ट। अनप्रटब्ड का मतलब है यहाँ पे कोई भी डेविएशन प्रेजेंट नहीं है, अनप्रटब्ड पार्ट। एंड ये जो सेकंड पार्ट है इसके अंदर हमारे पास पर्टर्बेशन प्रेजेंट होगा। दिस इज पर्टर्बेशन पार्ट। यहाँ पे जब हम इस लैम्डा की बात करते हैं ये जो लैम्डा है दैट इज पर्टर्बेशन पैरामीटर। ये जो पर्टर्बेशन पैरामीटर है ये मेजर करता है कि कितना डेविएशन हो रहा है फ्रॉम अनप्रटब्ड सिस्टम। कोई भी अनप्रटब्ड सिस्टम है उससे कितना डेविएशन हो रहा है। लाइक ये हमारे पास अनप्रटब्ड सिस्टम था जिसका हमारे पास रिजल्ट आया था 4, और यहाँ पे प्रटब्ड सिस्टम था जिसका हमारे पास ये रिजल्ट था। ये जो लैम्डा है डेविएशन शो करता है कितना डेविएशन हो रहा है किसी भी अनप्रटब्ड सिस्टम से। ठीक है, अगर हम यहाँ से बात करें ये जो लैम्डा h डैश है, अगर इसकी वैल्यू वेरी वेरी लेस देन हो जाए h नॉट से, ठीक है, अगर इससे वैल्यू ये बहुत ज्यादा कम हो जाए तो यहाँ पे हमारे पास जो डेविएशन होगा वो बहुत ही स्मॉल होगा। बिकॉज वैसे ही हमारे पास डेविएशन क्या होता है, स्मॉल होता है एज कंपेयर टू दिस वैल्यू। ये डेविएशन क्या है, बहुत स्मॉल है, इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, ये जो लैम्डा की जो वैल्यू आएगी इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं अगर ये हमारे पास वैल्यू कम है तो। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो हमारे पास ये आइगन वैल्यू इक्वेशन है, यहाँ पे ये जो साई है इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं psi1 नॉट, इस तरीके से डिफरेंट सिस्टम के लिए लिख सकते हैं psi2 नॉट अप टू psi n नॉट, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। देन आइगन वैल्यू जो है इसको भी हम लिख सकते हैं इसी तरीके से e1 नॉट e2 नॉट एंड अप टू कहां तक लिख सकते हैं en नॉट तक। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको लिख दिया। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है एंड दिस इज सेकंड इक्वेशन। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है अगर इसको हमको n की टर्म्स में लिखना है तो हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, hn psi n इज इक्वल्स टू en psi n, इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर हमको
एनर्जी यहाँ पे nth टर्म में दी गई है। तो अब हम ये जो साई और आइगन वैल्यू है इसको हम लिख सकते हैं किसकी फॉर्म में, पावर सीरीज की फॉर्म में। सो यहाँ पे साई एन को हम किस तरीके से लिखेंगे, साई एन नोट, सबसे पहले नोट आ जाएगा, प्लस लैम्डा साई एन वन। यहाँ पे ये जो फर्स्ट है ये रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे फर्स्ट करेक्शन, फर्स्ट एनर्जी करेक्शन या फर्स्ट वेव फंक्शन करेक्शन। इसी तरीके से लैम्डा स्क्वायर साई एन टू प्लस अप टू सो ऑन, इस तरीके से आ सकता है। देन आइगन वैल्यू हम किस तरीके से लिखेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा क्या, ई एन जीरो प्लस लैम्डा ई एन वन प्लस लैम्डा स्क्वायर ई एन टू प्लस अप टू सो ऑन। तो इस तरीके से हमारे पास वैल्यूज चलते रहेंगी और ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी थर्ड एंड दिस इज इक्वेशन नंबर फोर्थ। ठीक है, अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो साई एन है, ई एन है और यहाँ पे जो एच है, ये तीनों वैल्यूज हम पुट कर देंगे किसके अंदर, फर्स्ट इक्वेशन के अंदर। सो फर्स्ट इक्वेशन के अंदर हम पुट करते हैं और यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन हम लिख लेते हैं। सो ये हमारे पास वैल्यू है सेकंड की, सो ये भी हमको पुट करनी है इसके अंदर। सो हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं, सो एच नॉट प्लस लैम्डा एच डैश इनटू साई एन, यहाँ पे साई एन आ जाएगा बिकॉज हमने यहाँ पे एन की फॉर्म में लिया था। सो साई एन की वैल्यू ये है, सो साई एन जीरो प्लस लैम्डा साई एन वन प्लस लैम्डा स्क्वायर साई एन टू। ठीक है, इतना ही हम ले रहे हैं, अप टू सोन भी कर सकते हैं। इसी तरीके से इज इक्वल्स टू ई एन, सो ई एन की वैल्यू ये है, सो ई एन जीरो प्लस लैम्डा ई एन वन प्लस लैम्डा स्क्वायर ई एन टू। ठीक है, इस तरीके से एंड यहाँ पे इनटू में साई एन, सो साई एन की वैल्यू साई एन नॉट प्लस लैम्डा साई एन वन प्लस लैम्डा स्क्वायर साई एन टू। इस तरीके से हमने ये लिख लिया। अब ये जो इक्वेशन आई है इसको हम सोल्व कर लेंगे। सो इसको हम सोल्व किस तरीके से करेंगे, सो ये जो एच नोट है ये किसके इनटू में आएगा, साई एन नोट के, और यहाँ पे भी ई एन जो है ये इस साई एन नोट के इनटू में आएगा। अगर हम यहाँ से ब्रैकेट ओपन करते हैं तो सबसे पहले हम इसी को ले लेते हैं। सो एच नॉट इनटू साई एन नोट। ठीक है, इस तरीके से आ गया, माइनस ये जो ई है इक्वल में है, अगर ये इधर आएगा तो माइनस की फॉर्म में आएगा। सो ई एन नॉट, यहां से क्या आ जाएगा, ई एन नॉट एंड साई एन नोट। सो इस तरीके से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अगर हम यहाँ से साई एन नोट कॉमन ले लें तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस ई एन नोट एंड यहाँ पे साई एन नोट हमारे पास क्या आ गया, कॉमन। ठीक है, सो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, सिर्फ ये वाली टर्म हमने ली है फर्स्ट। अब हम क्या कर रहे हैं, लैम्डा की टर्म्स ले रहे हैं। लैम्डा की टर्म किस तरीके से आएगी, लाइक ये हमारे पास है, इसको हम मल्टीप्लाई कर दे इससे, सो लैम्डा की टर्म आ जाएगी। सो हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, लैम्डा कॉमन ले रहे हैं। सो लैम्डा की टर्म, सो एच डैश साई एन नोट। ठीक है, इसको जब मल्टीप्लाई किया सो ये टर्म आ गई एंड लैम्डा हमने कॉमन ले लिया बिकॉज और भी टर्म आएंगी इसलिए लैम्डा सब में कॉमन आएगा। अब और क्या ले सकते हैं यहाँ से, अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर दे इस सेकंड टर्म के साथ, तो यहाँ से भी अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे सो लैम्डा ही कॉमन आएगा। सो लैम्डा तो हमारे पास कॉमन है, सो यहाँ से क्या आ गया, प्लस एच नॉट इनटू दिस साई एन वन। सो सिर्फ हम यहाँ पे लैम्डा को ही कॉमन ले रहे हैं। अगर हम लैम्डा स्क्वायर को लेंगे तो वो सेकंड करेक्शन आ जाएगा, सो उसको अभी हम नहीं ले रहे हैं। सो ये वाली टर्म हम यहाँ से रिमूव कर रहे हैं। आप ले भी सकते हैं माइनस, इसी तरीके से यहाँ पे भी लैम्डा वाली टर्म ले रहे हैं। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वाली जो फर्स्ट है इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दे इसके साथ तो यहाँ पे लैम्डा ही आएगा इनटू में। सो लैम्डा हमने कॉमन लिया है और जब ये टर्म इस तरफ आएगी सो माइनस में हो जाएगी। सो
यहाँ पे क्या आएगा En1 एंड दिस इज इनटू साई n 0 माइनस, अब हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको अगर सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास लैम्डा ही आएगा इनटू में, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा En0 En0 एंड यहाँ पे Psi-n1, ठीक है। सो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी एंड लैम्डा स्क्वायर वाली जो टर्म है उसको हमने यहाँ से भी रिमूव कर दिया है। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, और ये जो इक्वेशन होगी दिस इज इक्वल्स टू 0 बिकॉज ये पूरी टर्म हम इस तरफ माइनस में लेके आए हैं, सो दिस इज इक्वल्स टू 0। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अगर ये जो लैम्डा है ये डेविएशन अगर बहुत कम है तो ये टर्म हो जाएगी पूरी 0, सेकंड टर्म पूरी 0 बिकॉज ये डेविएशन क्या होगा बहुत स्मॉल, तो ये टर्म किसके इक्वल हो जाएगी 0 के इक्वल। सो अगर यहाँ पे डेविएशन क्या है, डेविएशन इज स्मॉल, सो सेकंड टर्म इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। सो हमारे पास यहाँ से इक्वेशन क्या आएगी, H नॉट प्लस माइनस En नॉट दिस इज इक्वल्स टू एंड Psi-n नॉट एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। सो सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से हमारे पास क्या आएगा, H नॉट Psi n नॉट माइनस En नॉट Psi n नॉट, ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू 0। अब इसको हम इधर ले जाते हैं, सो H नॉट Psi n नॉट इज इक्वल्स टू En नॉट Psi n नॉट, ठीक है। सो ये आ जाएगा हमारे पास जीरो ऑर्डर करेक्शन। अगर हमको जीरो ऑर्डर करेक्शन निकालना है तो इस इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं। अब हम मेनली यहाँ पे बात करते हैं किसकी, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन की। सो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन के लिए ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है दिस इज मेन इक्वेशन, तो यहाँ से हम निकालेंगे फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन। सो ये जो इक्वेशन है, अब हम क्या करेंगे, ये जो पूरी वैल्यू है इसको इक्वल रख देंगे 0 के। सो इसको हम इक्वल रखते हैं 0 के, तो हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन क्या आएगी, H डैश Psi n 0 प्लस H नॉट Psi n 1 माइनस En 1 Psi n 0 माइनस En 0 Psi n 1, दिस इज इक्वल्स टू 0। सो ये हमारे पास आया है फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन, ठीक है। फर्स्ट पर्टर्बेशन है ये। सो फर्स्ट पर्टर्बेशन हमारे पास आ गया है। अब हम यहाँ से फर्स्ट करेक्शन निकालेंगे एनर्जी की टर्म्स में एंड वेव फंक्शन की टर्म्स पे। सो ये जो इक्वेशन है ये हमारे पास मेन है। अब इसके ऊपर हम ऑपरेट करेंगे अदर फंक्शन एंड यहाँ से निकालेंगे एनर्जी की वैल्यू, ठीक है। सो ये जो इक्वेशन है इसको मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ एंड देन हम स्टार्ट करेंगे हमारा डेरिवेशन। सो H डैश Psi n नॉट प्लस H नॉट Psi n 1 माइनस En 1, और इसको हम इक्वल में भी लिख सकते हैं, इसको मैं इक्वल में लेके जा रही हूँ बिकॉज ये माइनस में उधर जाके प्लस में हो जाएगी। सो इक्वल En1 Psi n नॉट प्लस En नॉट Psi n 1, ठीक है। सो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस इक्वेशन के अंदर ये जो हमारे पास इक्वेशन है यहाँ पे हम ऑपरेट कर देंगे कैट Psi n नोट, ठीक है। सो ये हमारे पास एक फंक्शन है, इसको हम ऑपरेट कर देंगे इस पूरी इक्वेशन के ऊपर लेफ्ट साइड पे। लेफ्ट साइड, मैंने लेफ्ट हैंड साइड नहीं बोला, लेफ्ट साइड मतलब ये जो हमारे पास पूरी इक्वेशन है इसके लेफ्ट साइड पे इसको ऑपरेट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। सो इसको ऑपरेट करते हैं। सो इसको ऑपरेट हम किस तरीके से करते हैं, सबसे पहले ये जो हमारे पास कैट का जो सिंबल है इसको लगाएंगे, देन
साई एन नॉट, ये आ जाएगा। एंड दिस सिंबल, एंड ये हमारे पास जो फंक्शन है दिस, सो एच डैश। अब यहाँ पे इसको हम इस तरीके से लिखेंगे इनटू साई एन नॉट, एंड कैट को हम इस तरीके से क्लोज कर देंगे। ठीक है, इसी तरीके से इसको हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे। सो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी साई एन नॉट एच ऑपरेटर साई एन 1। ठीक है, इस तरीके से, एंड दिस इज इक्वल्स टू साई एन नॉट ई एन 1 साई एन नॉट। ठीक है, प्लस यहाँ पे हमारे पास ये भी है, सो साई एन नॉट ई एन 0 साई एन 1। सो सिंपली हमने ये जो फंक्शन है इसको ऑपरेट किया है इस इक्वेशन के ऊपर। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, जब हम यहाँ पे देखते हैं किसको, एच साई इज इक्वल्स टू ई साई। ठीक है, सो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, साई एच इज इक्वल्स टू ई साई। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसी इक्वेशन को यूज करके, सो ये जो हमारे पास हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है, बिकॉज ये तो परटर्ब पार्ट है, ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर हमारे पास नहीं है, सो ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है, सो यहीं पे इसको हम ऑपरेट कर सकते हैं। सो इसको हम लिख सकते हैं किसकी फॉर्म में, ई साई की फॉर्म में। सो यहाँ पे साई एंड एच है ऑपरेटर, सो इसको हम किसकी फॉर्म में लिख लेंगे, ई साई की फॉर्म में। सो सेकेंड टर्म को हम लिख रहे हैं, सो फर्स्ट टर्म हमारी एज इट इज है, सो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, साई एन नॉट एच डैश साई एन नॉट प्लस, इसको हम क्या लिख रहे हैं, ई एन की फॉर्म में। सो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ई एन नॉट इंटू साई एन नॉट एंड साई एन 1। तो ये इस तरीके से आ जाएगा, इसमें कंफ्यूज मत होना, बस इसको हमने क्या कर दिया है, ई साई लिख दिया है, ई एंड साई, और एन हमारे पास था ही, इसीलिए ई एन साई एन। ठीक है, एंड नोट हमारे पास आएगा ही, बिकॉज यहाँ पे नोट की फॉर्म में है, एंड यहाँ पे साई एन 1 है, सो इसलिए यहाँ पे साई एन 1। दिस इज इक्वल्स टू दिस। तो यहाँ पे जो एनर्जी होती है दिस इज कांस्टेंट टाइप की होती है, सो इसको हम क्या करते हैं, इस कैट से बाहर निकाल लेते हैं। सो इसको हम निकालेंगे ई एन 1, एंड ये कैट जो है इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, साई एन, दिस इज नॉट दिस सिंबल एंड साई एन नॉट। ठीक है, इस तरीके से हम लिखेंगे, प्लस ये जो है हमारे पास, इसमें हम क्या करेंगे, ई एन नॉट साई एन नॉट साई एन 1। ठीक है, यहां से हमने बाहर निकाल लिया। अब अगर हम इस इक्वेशन को देखते हैं, सो ये वाली जो टर्म है एंड ये वाली जो टर्म है सेम है, सो ये कैंसिल आउट हो जाएंगी। अब हमारे पास इक्वेशन यहां से क्या आएगी, सो इक्वेशन विल बिकम साई एन नॉट एच डैश साई एन नॉट, दिस इज इक्वल्स टू ई एन 1 साई एन नॉट साई एन 0। ठीक है, सो ये हमारे पास इक्वेशन आई, और ये जो वैल्यू होती है इसको हमने लिखा हुआ है नॉर्मलाइजेशन की फॉर्म में। सो ये नॉर्मलाइजेशन की फॉर्म में है इन फॉर्म ऑफ कैट, या डायरेक्ट फॉर्म में भी इसको हम बोल सकते हैं। सो दिस इज नॉर्मलाइजेशन, और नॉर्मलाइजेशन की वैल्यू हमको पता है, लाइक अगर हम इंटीग्रेशन की फॉर्म में लिखते हैं, सो साई स्टार साई डी टाउ इज इक्वल्स टू 0। अगर हम डायरेक्ट की फॉर्म में लिखते हैं, सो ये आ जाएगा साई एन नॉट साई एन नॉट, दिस इज इक्वल्स टू 1। नॉर्मलाइजेशन के लिए ये वैल्यू कितनी होती है, 1। सो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 1। सो यहाँ से साई एन नॉट एच डैश साई एन नॉट, दिस इज इक्वल्स टू ई एन 1। ठीक है, सो ये आ जाएगा हमारे पास फर्स्ट एनर्जी करेक्शन। ठीक है, सो ये जो हमारे पास नोटेशन है दिस इज डायरेक्ट ब्रैकेट नोटेशन। अगर हम इसी नोटेशन को अगर कन्वर्ट कर सकते हैं सिंपल टर्म्स के अंदर, अगर हम इसको सिंपल टर्म्स के अंदर लिखना चाहें तो हम किस तरीके से लिखेंगे, ई डेल्टा ई 1, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कौन सी एनर्जी करेक्शन है, 1। सो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन साई एन स्टार एच
साई एन डी टाउ। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे जो ये हमारे पास लिमिट्स होगी, जो भी हमको अकॉर्डिंग टू द सिस्टम दी गई होगी, वो हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास लिमिट्स अकॉर्डिंग टू सिस्टम होगी और इस इक्वेशन को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे इंटीग्रेशन प्रेजेंट है, तो इंटीग्रेशन को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ये तो आ गया हमारे पास क्या, एनर्जी करेक्शन टू द फर्स्ट ऑर्डर। अब हम यहाँ पे क्या निकालते हैं, वेव करेक्शन टू द फर्स्ट ऑर्डर। सो वेव करेक्शन निकालने के लिए भी हमको यही इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। तो इस इक्वेशन को आप या तो लर्न कर लीजिए या फिर अलग से लिख लीजिए ताकि आपको इजीली फाइंड आउट हो जाए। सो अब हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, वेव फंक्शन। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू वेव फंक्शन। तो यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे, वेव फंक्शन की। सो जब हम यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन की बात करते हैं इनटू वेव फंक्शन, सो यहाँ पे जो वेव फंक्शन है, दिस इज अ समेशन ऑफ सम ऑफ डिफरेंट वैल्यूज। सो यहाँ पे साई एन 1 इसकी जो वैल्यू होगी दैट इज समेशन ऑफ ए एल साई एल नॉट। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू होगी साई एन 1 की। अब हम ये वैल्यू क्या करेंगे, इस इक्वेशन के अंदर सिंपली पुट कर देंगे। सो यहाँ पे हम पुट करेंगे। सो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, एच डैश साई एन नॉट प्लस एच ऑपरेटर साई एन 1 की वैल्यू पुट करनी है। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, समीशन ए एल साई एल नॉट, दिस इज इक्वल्स टू and this is equals to en1 psi n 0 plus en0 psi n1 की वैल्यू ये है। सो समीशन ए एल साई एल 0। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब ये जो इक्वेशन आई है इसके ऊपर जैसे हमने फर्स्ट के अंदर ऑपरेट किया था, सो ब्रैकेट ऑपरेट करेंगे। सो दिस इज साई एम नॉट। तो ये हम ऑपरेट कर देंगे इसके ऊपर एंड इसको भी हम ऑपरेट करेंगे लेफ्ट साइड के ऊपर। सो लेफ्ट साइड, सो ऑपरेट करते हैं। सो यहां से क्या आ जाएगा, साई एम नॉट एच डैश साई एन नॉट, ये आ जाएगा एंड ब्रैकेट 1 प्लस साई एम नॉट एच ऑपरेटर समीशन ए एल, यहाँ पे साई एल है तो यहाँ पे भी हम इस तरीके से ये लगाएंगे साई एल नॉट एंड ब्रैकेट, दिस इज इक्वल्स टू ई एन 1 साई एन 0 प्लस ई एन 0, सॉरी यहाँ पे हमने ऑपरेट नहीं किया। सो साई एम नॉट ई एन 1 साई एन 0 प्लस सेकेंड टर्म। सो यहाँ पे साई एम नॉट, यहाँ पे हमारे पास क्या प्रेजेंट है, ई एन नॉट समीशन ए एल साई एल नॉट। ठीक है, इस तरीके से हमने ऑपरेट कर दिया। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। सो किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो हम देख लेते हैं। सो ये हमारे पास इक्वेशन आई। सो इसको तो हम एज इट इज लिख लेंगे। सो इसको हम लिख लेंगे साई एम नॉट एच डैश साई एन नॉट। ठीक है, सो ये हमारे पास आ गया प्लस अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। सो ये जो एल है इसको हम बाहर ले लेते हैं, इस वैल्यू को समीशन को, प्लस समीशन ऑफ ए एल एंड दिस इज ब्रैकेट साई एम नॉट, यहाँ पे हमारे पास हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है इनटू दिस साई एल एंड ब्रैकेट क्लोज। इस तरीके से हमने इसको लिख लिया सिंप्लीफाई करके। दिस इज इक्वल्स टू, अब ये जो ई एन है इसको हम बाहर ले सकते हैं ब्रैकेट से। सो ई एन 1 एंड यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, साई एम नॉट एंड साई एन नॉट।
ठीक है, इस तरीके से लिख लिया। यहाँ पे भी हम सिंपली En और ये जो हमारे पास समीशन है इसको हम बाहर निकाल लेंगे। सो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, En नॉट एंड समीशन Al, यहाँ पे ब्रैकेट साई m नॉट साई l नॉट। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब हम यहाँ पे जैसे हमने फर्स्ट के अंदर क्या था, ये हमारे पास हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है, सो एच साई इज इक्वल्स टू ई साई ये होता है, तो इसको हम लिख लेंगे ई की फॉर्म में। ठीक है, सो ई की फॉर्म में इसको हम लिख लेते हैं। सो साई एम नॉट एच डैश साई एन नॉट समीशन प्लस समीशन ऑफ ए एल, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ई एम, बिकॉज यहाँ पे एम की फॉर्म में हमारे पास प्रेजेंट है, तो यहाँ पे एनर्जी किसकी फॉर्म में आएगी, ई एम की फॉर्म में, इनटू ब्रैकेट साई एम नॉट साई एल नॉट। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। दिस इज इक्वल्स टू ई एन वन साई एम नॉट साई एन नॉट प्लस ई एन जीरो समीशन ऑफ ए एल साई एम नॉट साई एल नॉट। ठीक है, सो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। जब हम यहाँ पे बात करते हैं किसकी, लाइक साई एम नॉट साई एन नॉट, ठीक है, सो ये किसके इक्वल होता है, दिस इज इक्वल्स टू डेल्टा एम एन या डेल्टा एन एम भी बोल सकते हैं। तो दिस इज इक्वल्स टू करनोरकर डेल्टा। अगर यहाँ पे n इज इक्वल्स टू m होता है तो यहाँ पे वैल्यू होती है 1, और अगर यहाँ पे n इज नॉट इक्वल्स टू m होता है तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, 0। ठीक है, अब ये जो वैल्यूज है इसको हम पुट करते हैं इस इक्वेशन के अंदर। सो इसको हम यूज करेंगे और इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले ये हम देखते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास साई एम नॉट एच डैश साई एन नॉट कैट क्लोज प्लस समीशन ए एन, यहाँ पे ई एम एंड यहाँ पे साई एम साई एल। अगर यहाँ पे ले रहे हैं हम किसके लिए, एन इज नॉट इक्वल्स टू एम। ठीक है, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू डेल्टा एम। सो इसको अगर हम डेल्टा एम की फॉर्म में लिखना चाहें तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले ई एम, बिकॉज यहाँ पे ई एम है, और इसको हम क्या लिखेंगे डेल्टा, ये एम है और यहाँ पे एल है। इसी तरीके से यहाँ पे एम और एन था, सो हमने एम एन लिखा था, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा डेल्टा एम एल। ठीक है, अब यहाँ पे ये हमारे पास इस तरीके से सोल्व होके आ गया। सो दिस इज इक्वल्स टू ई एन वन एंड यहाँ पे साई एम एन नोट, सो इसको हम लिखेंगे डेल्टा एम एन। ठीक है, प्लस ई एन नॉट समीशन ऑफ ए एल इंटू ये है हमारे पास एम एंड एल की फॉर्म में, सो डेल्टा एम एल हम ले लेंगे। ठीक है, सो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये समीशन हमारे पास प्रेजेंट है और डेल्टा प्रेजेंट है, सो इस ईएम को हम क्या कर लेते हैं, बाहर लिख लेते हैं यहाँ पे ईएम। तो यहाँ पे हमने इसको इस तरीके से लिख लिया समीशन ए एल। ठीक है, अब ये जो समीशन है और ये जो डेल्टा प्रेजेंट है ये क्या करेंगे, कोलैप्स करेंगे और यहाँ पे हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी जिसको हम यहाँ पे ले रहे हैं a। ठीक है, सो ये जो वैल्यू है कोलैप्स हो जाएगी, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। सो फर्स्ट फंक्शन तो हमारा एज इट इज हम लिख लेंगे, सो साई एम नॉट एच डैश साई एन नॉट प्लस यहाँ से हमारे पास ई एम प्रेजेंट है, ई एम जब ये समीशन और ये जो डेल्टा हट जाएगा, सो यहाँ से हमारे पास अगर ये कोलैप्स होगा तो किस फॉर्म में होगा, ये एल हट जाएगा, यहाँ पे भी एल है, सो ये एल एल कोलैप्स हो जाएगा, सो ये मतलब हमने हटा दिया, सो ये आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास ए एम। ठीक है, कोलैप्स होने के बाद बिकॉज एम ही बचेगा, एल एल इसमें कॉमन है। दिस इज इक्वल्स टू ई एन वन डेल्टा एम एन प्लस ई एन नॉट। इसी तरीके से यहाँ पे भी L और L है, सो यहाँ पे A M आ जाएगा। ठीक है, अब हमने यहाँ पे केस कौन सा लिया है, n इज नॉट इक्वल्स टू m। सो ये जो हमारे पास वैल्यू होगी दिस इज इक्वल्स टू 0। तो ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 0 के इक्वल। सो डेल्टा mn मतलब यहाँ पे ये वैल्यू किसके टर्म में हो जाएगी, ये 0।
सो हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी, साई एम एच डैश साई एन नॉट कैट क्लोज प्लस ई एम ए एम, ये तो जीरो हो गई, सो दिस इज इक्वल्स टू दिस ई एन नॉट ए एम। ठीक है, सो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, ये जो हमारे पास इक्वेशन है इसको हम ले जाएंगे इधर साइड पे, राइट हैंड साइड में। सो यहाँ से हमारे पास साई एम नॉट एच डैश साई एन नॉट, दिस इज इक्वल्स टू, बिकॉज ये उधर चली जाएगी सो ये माइनस में हो जाएगी, सो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं ई एन नॉट ए एम माइनस ई एम। सो यहाँ पे ई एम के ऊपर भी हमारे पास नॉट प्रेजेंट है, तो यहाँ पे आ जाएगा ई एम नॉट ए एम। ठीक है, सो इस तरीके से हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, ए एम कॉमन ले लेते हैं। सो ए एम हमने यहाँ पे क्या किया, कॉमन ले लिया, सो ये आ गया हमारे पास। अब हम यहाँ से ए एम की वैल्यू निकाल लेते हैं। सो ए एम की वैल्यू क्या होगी, ये जो वैल्यू है इसके डिवाइडर चल जाएगी, सो कैट एम नॉट एच डैश साई एन नॉट डिवाइड बाय ई एन नॉट माइनस ई एम जीरो। ठीक है, सो ये हमारे पास वैल्यू आ गई किसकी, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू द वेव फंक्शन। अगर हमको वेव फंक्शन की वैल्यू निकालनी है फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन की, तो इस फॉर्मूले से हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, और इसके न्यूमेरिकल्स भी हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। सो यही था आज का हमारा टॉपिक। सो यहाँ पे हमने दो मेन इक्वेशन स्टडी की है, फर्स्ट सेकंड इज दिस, एंड फर्स्ट हमने जो स्टडी की थी दैट इज इंटीग्रेशन साई स्टार एच साई डी टाउ। ठीक है, और लिमिट्स हमारी कुछ भी हो सकती है, एंड दिस इज इक्वल्स टू डेल्टा ई। सो ये दोनों इक्वेशन हमारे पास बहुत ज्यादा यूज होने वाली है, सो इनको आप लर्न कर लीजिए अगर हम आपसे ये जो डेरिवेशन है सोल्व नहीं हो रहा है तो। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स।